हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। न्यू मून है और न्यू मून के वक्त आप लोगों को क्या क्या करना है थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी, और उसी के साथ में एनर्जी क्या चल रही है और आपको क्या करना है ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे अबाउट द क्लास और अबाउट द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द और क्या क्या करना चाहिए, क्या इनर वर्क है, किस चीज़ में फोकस ज़्यादा करना है और किस प्रकार से मैम आप चीज़ें हैंडल करते हो, किस प्रकार से चीज़ें करवाते हो लाइव, और ये भी क्वेश्चंस आपके थे, उसके भी आंसर इस वीडियो में दूंगी। और हमें इनर वर्क में क्या क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करना है, अपने इश्यूज़ को कैसे रिमूव करवाती हूँ मैं क्लास में, ये सारी चीज़ें भी। तो ये मैं खुद से बताने से अच्छा है कि सोल सिस्टर बताएंगी यहाँ पे, और उसका बहुत ध्यान से उसकी सारी चीज़ें आप सुनो, ठीक है। और उसी के बाद में मैं आपको बताऊँगी डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है, और फिर हमें न्यू मून में क्या क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग्स मैं यहाँ पे बताऊँगी। लेकिन ध्यान रखिए कि हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। और सॉरी अबाउट दैट कि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पाई थी इस बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क अलग से मुझे आ रहे थे, और उस वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। सॉरी अबाउट दैट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कल ही डालने वाली थी बट नहीं हुआ था, सॉरी। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास में वक्त बहुत कम हो गया है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन उससे पहले हम सोल सिस्टर को ध्यान से सुनेंगे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, सोल सिस्टर की हर एक छोटी सी छोटी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में हमें समझाने की कोशिश की है, हम सबको भी, ठीक है। अर्जुन है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। अर्जुन है तू, ये तेरा कुरुक्षेत्र है, तेरा कर्म ही शस्त्र है, रुकना नहीं, बढ़ता चल, बढ़ता चल। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जितनी सरल इसकी परिभाषा है, उतना ही कठिन रास्ता है, उतनी ही जटिलताएं हैं इसमें। आपने यूट्यूब में डिफरेंट चैनल्स में सुना होगा, वो लोग सभी यही बोलते हैं, अपने अंदर के इशू को दूर करते जाना है और अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आते जाना है। यही तो स्पिरिचुअल जर्नी है। हाँ, वो लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे अंदर कौन कौन से इशू हैं, पहले ये तो हमें पता चले। कौन कौन से घाव हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, पहले ये तो हमें पता चले, तभी तो हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे ना। और इसके लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। सो नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी, लाइफ की किसी भी जर्नी को पूरा करने के लिए, किसी भी जर्नी को तय करने के लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हम सभी ने महाभारत देखी है। अर्जुन का मन जब अपने लक्ष्य से भटकने लगता है, जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, युद्ध करने से पहले मेरा पूरा शरीर काँप रहा है, मैं युद्ध कैसे करूँगा, क्योंकि ये सभी मेरे सगे संबंधी हैं, इनके सामने मैं शस्त्र नहीं उठा पाऊँगा, आप प्लीज़ मेरी मदद करो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया था, अर्जुन की सारी शंकाओं को, सारे कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को दूर किया था। ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में एक गुरु का होना, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश के दिनों में हम बारिश को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो तो प्राकृतिक क्रिया है, बारिश तो होगी ही। लेकिन अगर आपके पास छाता है, तो आप उस छतरी की मदद से, उस छाते की मदद से बारिश में नहीं भीगेंगे, राइट। आप उससे बच जाएंगे और आपको जहाँ भी पहुँचना है आप सुरक्षित पहुँच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपके लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, क्योंकि हमारे जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष और परिवर्तन है, तो प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे ही। लेकिन जब आपके सिर पर गुरु का हाथ होता है, गुरु की छत्र छाया होती है, बिल्कुल उस छाते की तरह, तो आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी से, हर मुश्किल से, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकल जाएंगे।
आपने आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनी होगी। आचार्य चाणक्य के कारण ही चंद्रगुप्त एक साधारण सामान्य बालक अखंड भारत के सम्राट बने और उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, है ना। तो एक गुरु हमें सिखाता है, जब भी आपका मन आपका लक्ष्य भूलकर अपनी दिशा भटकने लगे तो उसको वापस कैसे लाया जाए, अपने मन पर कंट्रोल करना, अपने मन पर नियंत्रण रखना, ये गुरु हमें सिखाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक ट्रू स्पिरिचुअल टीचर को ढूंढ रहे हैं, आप दिल से चाहते हैं कि आपको एक गुरु मिले जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके, तो मैं आपको एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड सजेस्ट करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप राधा कृष्णा यूनिवर्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे 1 साल पूरे हो गए हैं, मैं राधा कृष्णा मैम से जुड़ी हुई हूँ और मैं मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में फील करती हूँ। हम मॉर्निंग में चक्रास करते हैं, फिर अपने पर्सनल इशू को हील करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। उसका जाप करने से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होने लगते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे हील होने लगता है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना क्लास में, जिसको मैं 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ और उससे एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन राधा कृष्णा मैम की यूनिवर्स क्लासेस की सबसे अच्छी बात क्या है आपको पता है? जो मेरा सबसे फेवरेट है वो ये है कि मैम डायरेक्टली हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, माँ दुर्गा को, शिव शंकर भोलेनाथ को, साईं बाबा को, आप अपने उस इष्ट देव से कनेक्ट होने लगते हैं। और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ब खुद मिलने लगते हैं, जिससे आपको सभी चीज़ों की क्लियरिटी मिलती है। और यूनिवर्स से कनेक्शन होने के बाद ऐसा लगता है जैसे इष्ट देव आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, आपको अपने प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं। और वो कहते हैं ना, जब उस ईश्वर की प्राप्ति होने लगे और उसके उसके सम्मुख हम पहुंचने लगे, तो इससे इससे बड़ा आनंद जीवन में और क्या हो सकता है। सो मैम हमें मेडिटेशंस के थ्रू डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। और सेकंड ये भी है कि फ्रेंड्स, मैम हमें प्रोटेक्शन लेना सिखाती है। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में पता ही नहीं है, और जिन लोगों को मालूम है उन्हें प्रोटेक्शन लेने का सही तरीका नहीं पता। दोस्तों, प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारी एनर्जी सक कर लेते हैं और फिर हम ड्रेन हो जाते हैं। सो प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम हमें प्रोटेक्शन लेने का सही तरीका बताती है। प्रोटेक्शन अपने लिए, अपने डीएम के लिए, पूरी फैमिली के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और नेक्स्ट है, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए मैम पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन भी बनाकर देती हैं, कस्टमाइज पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन भी बनाकर देती है। और पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है जो सिचुएशन को ही पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे डीएम को उनके फैमिली मेम्बर्स किसी और लड़की से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे, और मेरे डीएम इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए थे और मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। सो मैंने मैम को ये सारी प्रॉब्लम्स बताई और फिर मैम ने मेरे लिए कस्टमाइज पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन बनाया। और मैम ने कहा 45 डेज़ डेली करना और उसके बाद लेट गो कर देना। फिर मैंने एग्जैक्टली मैम की बातों को फॉलो किया, 45 डेज़ मेडिटेशन किया और लेट गो कर दिया। और फ्रेंड्स, मुझे इतना मैजिकल रिजल्ट मिला ना, मेरे डीएम के फैमिली मेम्बर्स जो पहले उन्हें फोर्स कर रही थी, वो ऑटोमेटिकली शांत हो गई, पूरी तरीके से शांत हो गई, सारा सिचुएशन शांत हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। ऐसे ऐसे मैजिक्स, मिरेकल्स होते हैं यूनिवर्स की क्लास में कि हम भी सरप्राइज हो जाते हैं। और आपको पता है, बहुत सारी डीएफ का अपने पार्टनर से रीयूनियन हो चुका है, कुछ लोगों का इंगेजमेंट हो चुका है, रोका हो चुका है, और बाकी सारे लोग अपने रीयूनियन के प्रोसेस में हैं। फ्रेंड्स, राधा कृष्णा मैम सिर्फ एक बहुत अच्छी टीचर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैम क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करती ही है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो पूरे टाइम अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है। मैम के लिए उनकी क्लास, उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश करती रहती है। मैम हमारे लिए पूरे टाइम अवेलेबल रहती है और जब मैम को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। वैसे तो मैं मैम को माँ बोलकर बुलाती हूँ, मेरी प्यारी माँ। वो इतनी प्यारी है ना, जब आप उनसे बात करेंगे ना तो खुद ही समझ जाएँगे। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी का इनर वर्क क्लास जॉइन करना होता है, कोई हीलिंग सेशन लेनी होती है, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, जो कि हमारे लिए पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर हम निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्स क्लास की फ़ीस 11 रुपीज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे यूनिवर्स क्लास की फ़ीस सिर्फ 11 रुपीज़ है। आपने शिव जी को बोलते हुए सुना है ना, शिव जी कहते हैं ज्ञान अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज लेना तो बहुत ज़रूरी है। ये सारा ब्रह्मांड ही एनर्जी के बेसिस पर काम कर रहा है, तो हमें दूसरों की एनर्जी का रिस्पेक्ट करना, उनके टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? फ्रेंड्स, इस जर्नी में आपके सामने चाहे कितनी ही बड़ी बाधा, कितना ही बड़ा रुकावट क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल अर्जुन की भांति अपना कर्म करते जाना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और अगर आप राधा कृष्णा यूनिवर्स क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप खुद भी देखेंगे कि कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर फील करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। I wish you a high success in your spiritual journey. I wish you a high success in your spiritual journey. Thank you, friends. Thank you so much. Bye. Take care. तो आपने सोल सिस्टर की बात ध्यान से सुनी। आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ वार्निंग्स एनर्जी भी आ रही है कि अभी ये जो न्यू मून है इस वक्त काफ़ी लोगों को ये डिसबैलेंस इस प्रकार से एनर्जी आएंगी कि आप लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। अचानक से किसी को रैश वर्ड्स आप बोल सकते हो, जिसको बाद में फिर लेकर उसको आप उस चीज़ को लेकर दुखी भी फ़ील करोगे कि हाँ, मैंने ऐसा क्यों बोला। तो बोलने से पहले थोड़ा उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मेडिटेशन और अच्छे से करने की ज़रूरत है और न्यू मून मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अभी आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अच्छा अवकाश है, ये वाला बहुत ही अच्छा अवकाश है कि आप आज के दिन, कल के दिन भी आप अपने थ्रोट चक्रा पे स्पेशली काम करें। आकाश की तरफ देखिए, आकाश की तरफ अपना एनर्जी फ़ोकस कीजिए कि अपना थ्रोट चक्रा पे ध्यान दीजिए, तो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें आपकी हील होंगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अगर स्पीकर बनना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप मोटिवेटर बनना चाहते हो, आप बोल नहीं पा रहे हो अपनी दिल की बात को, तो यू शुड डू दैट ऑल्सो कि आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्टूडेंट हो या कॉन्फिडेंट आप में नहीं है, तो उन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपको हेल्प करेंगी ये एनर्जी, जो न्यू मून की एनर्जी है, या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की मदद करेंगी। लेकिन इसी के साथ में वार्निंग ये है कि आप में से काफ़ी लोगों को जो है गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। आप लोगों में हार्श वर्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर को भी गलत सलत बोल सकते हो। तो यू शुड बी द टॉकिंग, अगर टॉक कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो नॉर्मली अच्छे से बात कीजिए। ट्रिगर हो सकते हैं आपको इस वक्त ज़्यादा, तो इस पे ध्यान दीजिए कि नहीं, मुझे मतलब शांत रहना है। आप मेडिटेशन करोगे तो डेफ़िनेटली आप रेगुलर मेडिटेशन करो, और जिससे कि आप शांत रह पाओ और ट्रिगर ना हो पाओ। ट्रिगर होने के बहुत सारे चांसेस है, आपके पार्टनर के थ्रू भी ट्रिगर मिल सकता है, आपके घर के परिवार के लोग या कोई भी सोसाइटी या फिर किसी के थ्रू भी मिल सकता है ये ट्रिगर। तो उस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और न्यू मून, अभी न्यू मून पे आप लोगों ना अच्छे से हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इन सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो न्यू मून के मेडिटेशन पे। न्यू मून का मेडिटेशन जो मैं हर महीने करवाती हूँ क्लास में। और आप लोगों में से जो लोग क्लास में नहीं हैं, उनमें उनमें से आपने काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैम आप पहले तो करवाते थे, अभी क्यों नहीं करवा रहे? मैं अभी भी करवाती हूँ डियर, लेकिन सब लोगों को नहीं बताती हूँ। लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोग की रिक्वायरमेंट थी कि हमें भी अलाउ कीजिए मैम, कम से कम।
न्यू मून के वक़्त कि हाँ, क्लास में भी सब लोग जॉइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई लोग क्लास जॉइन नहीं कर पा रहे, सिर्फ़ न्यू मून मेडिटेशन जॉइन करना चाहते हो, तो दैट्स ऑल्सो वेलकम। तो आज और कल 2 दिन की मेडिटेशन है, ठीक है? छोटा-सा एनर्जी एक्सचेंज रहता है उसका, ठीक है, अमाउंट। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो यू शुड ऑल्सो यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, दैट्स ओके। तो उसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि आप ये सारी चीज़ें आज के दिन, कल के दिन मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है एक दिन एक्स्ट्रा होती ही है। एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है और एक दिन बाद में भी रहती है इसकी न्यू मून की एनर्जी। तो न्यू मून की जो एनर्जी है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। आपके लिए बहुत सारा जो भी आप अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आज के दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि इनवर्क डेली कर रहे हैं। मतलब अपना जो रेगुलर मेडिटेशन है, वो सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, वो तो हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ चीज़ों को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना, आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी मतलब अच्छी होनी चाहिए, हाई लेवल की होनी चाहिए, हाई एनर्जीज़ में आप होना चाहिए। तब आप आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। लो वाइब्रेशंस में मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है डियर फ्रेंड्स। तो रेगुलर जो इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस ऑलरेडी जो हाई रहती है, जो रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं या मेरे साथ कर रहे हैं या फिर मेरे साथ नहीं भी कर रहे हैं, तो रेगुलर जो कर रहे हैं, उन लोगों को मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान हो जाता है चीज़ें, जब हम इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको। उसी के साथ में आपकी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, मैं अभी आपको बताती हूँ। और उससे पहले आपको गुड न्यूज़ भी सुनाना है। गुड न्यूज़ ये है डियर फ्रेंड्स कि यू नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं कैसे करूँ? क्या क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपके, कि उसका जवाब नहीं मिल पाता है। और मैं इंस्टाग्राम में भी इतना यानी मतलब जितना दे सकती हूँ उतना आंसर तो मैं फ्री में आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है? लेकिन व्हाट्सएप पे भी कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं दे देती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल होता है। लेकिन कई बार होता है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, जिसके कारण मैं नहीं दे पाती हूँ आपके आंसर्स। तो इसीलिए मैंने एक वर्कशॉप अरेंज की डाउनलोड हुआ है मुझे, कि मैं यूनिवर्स की तरफ से ही डाउनलोड हुआ है कि मैं एक ऐसा फ्री वर्कशॉप रखूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिले, और सरेंडर टू गॉड वाला मेडिटेशन करवाऊँगी आपसे। ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन हो रहा था बहुत स्ट्रांगली, लेकिन मैं टाइम कैसे भी करके एडजस्ट करके मैं 4-5 दिन के बाद मैं ये वर्कशॉप रखने वाली हूँ। जो लोग भी आना चाहते हो, मैं यहाँ पे गूगल मीट का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें भी डाल दूँगी। उस दिन जिस दिन मैं कराने वाली हूँ, मुझे लगता है बुधवार के दिन मैं कराने वाली हूँ, इस आने वाले बुधवार के दिन। ठीक है, मैं टाइम निकाल के आपके लिए वर्कशॉप रखूँगी 1 या 2 घंटे का, जिसमें सरेंडर टू गॉड वाला मेडिटेशन होगा छोटा-सा, और उसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर, जो इस जर्नी को लेकर आपके कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने की। है ना गुड न्यूज़? बिल्कुल गुड न्यूज़ है। क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सेशन है, क्योंकि काफ़ी लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। पर्सनली पर्सनली 1 टू 1 जब सेशन होता है, तो उसके तो बहुत कम चार्जेस है ही, ठीक है, मेरे साथ में। लेकिन उसी के साथ में जो लोग के कॉमन क्वेश्चंस होंगे, कि सब लोगों के सामने भी आप पूछ सकते हो मुझसे, वो बिल्कुल फ्री सेशन है आपके लिए। वो बुधवार को, आने वाले इस बुधवार को मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ। डेफ़िनेटली बुधवार के दिन होगा या किसी भी दिन होगा, मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना के उस दिन ज़रूर अपडेट दूँगी। इस वीडियो के भी अंदर मैं लिंक डाल दूँगी जिस दिन रहेगा उस दिन, ठीक है? यहाँ से भी आप जॉइन कर पाओगे, गूगल मीट का लिंक डाल दूँगी, ठीक है? गूगल मीट का लिंक डाल दूँगी, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होंगी डियर फ्रेंड्स। जो आना चाहते हैं गूगल मीट में ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में उसको अपलोड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? आप लोगों का जो सेशन होगा उसको यूट्यूब में मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो डायरेक्टली आपको गूगल मीट में ही आना है। और एक बात, आपको कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं करना है। ध्यान रखो कि कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं करना है, सिर्फ़ आप लोगों को माइक का यूज़ करना है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। देन आपके डीएम की क्या एनर्जी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी डीएम की एनर्जी ऐसी है कि वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, और अपने मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करना चाहते हैं। तो वो दोनों भी चीज़ों को जब बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा
पेन भी हो रहा है, आपकी यादों में डूब के आपके आपके साथ रहना चाहते हैं और बहुत सारे टेंशन्स उनको चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू, थोड़ा-सा हेडेक या किसी प्रकार का पेन हो रहा है या हो सकता है। तो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन वो चीज़ों को सँभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों की बात हो रही है अपने पार्टनर से, तो इसलिए मैंने बोला था कि आप थोड़ा-सा शांत रह के बात कीजिए इस वक़्त। आपको ट्रिगर्स नहीं करना है, अपने पार्टनर को ट्रिगर नहीं करना है अभी फ़िलहाल। आपको ट्रिगर हो सकता है कि आप खुद ही उनको ट्रिगर कर दो, ऐसा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन आपको वार्निंग दिया है मैंने कि ऐसा मत करो, ठीक है? इसके अलावा और चीज़ें का भी ध्यान रखना है कि आपको आज का अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आपके पार्टनर क्या आपको याद करते हैं? तो डेफ़िनेटली वो बहुत याद करते हैं, अभी भी आपको याद कर रहे हैं। आप अगर सेल्फ लव में हो, आप अगर अपना इनर वर्क प्रॉपर्ली कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो इस कनेक्शन को भी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस चीज़ को समझते हुए अपनी ग्रोथ करो, अपनी सेल्फ लव पे रहो। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे फोकस करना है। आपने पिछली बार मेरे से काफ़ी लोगों ने स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन लिया था और उसमें से काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट भी मिला है, मुझे मैसेज भी किया आप लोगों ने। ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये भी एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ का मेडिटेशन किया अपने पार्टनर के लिए और उनमें स्ट्रेंथ भी क्रिएट हुआ और आपके पार्टनर से आपकी बात होकर उन्होंने अपनी दिल की बात एक्सप्रेस ही नहीं किया, बल्कि अपने पेरेंट्स से भी इन चीज़ों का डिस्कस किया। इन चीज़ों को आपने रिसीव किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये मेडिटेशन किया और उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है और आगे भी और देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को मैंने जैसा भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बताया, उन चीज़ों को करते रहिए, ठीक है? डेफ़िनेटली आपको और भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। इट्स ओके। तो ये है आप लोगों का कि जो डीएम्स अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा पा रहे थे, अपनी अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे, ओल्ड बिलीव सिस्टम्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा बना के रखा था, लॉजिकल माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे, वो सारे चीज़ें हील कर पा रहे हैं ये स्ट्रेंथ वाली मेडिटेशन से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने लिया है उनके लिए। तो is wonderful result. Okay, God bless you. Love you all.